दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने अब विकराल रूप ले लिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सेना उतारने से कतरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन बाइडेन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में वो अपनी सेना नहीं उतारेगा। अब 30 देशों वाला समूह यानी नाटो भी रूस को सीधे तौर पर हमले की धमकी देने से कतरा रहा है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुले तौर पर यह चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने या हमारे देश पर खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी किसी देश ने अनुभव नहीं किया होगा। अब आखिर रूस के पास ऐसा क्या है जो लगभग पूरी दुनिया मिलकर भी उसका खुलकर सामना करने से डर रही है। दरअसल दोस्तों, रूस के पास ऐसे विनाशक हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है, और अगर हमारे भारत को ये हथियार मिल जाए, यानी अगर रूस भारत को अपने ये घातक हथियार दे दे, तो चीन क्या, पाकिस्तान क्या, अमेरिका तक भी भारत पर हमला करने से घबराएगा। तो आइए जानते हैं रूस के 5 सबसे घातक हथियारों के बारे में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। नंबर 1, SS-18 सैटर्न। दोस्तों, रूस की इन दोनों मिसाइलों को दुनिया का सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में गिना जाता है। रूस की R-36 ICBM मिसाइल का पहली बार परीक्षण साल 1971 में किया गया था। पश्चिम देश इसको SS-18 सैटर्न के नाम से भी जानते हैं। SS-18 सैटर्न मुख्य रूप से तेज रफ्तार और अत्यधिक पेलोड के कारण एक बहुत ही सक्षम मिसाइल बन जाता है। मिसाइल इंजन के विकास में रूस पश्चिमी देशों से पहले से ही आगे था और आज भी है। SS-18 सैटर्न मिसाइल की मारक क्षमता 11,000 किलोमीटर है और यह 10 वॉरहेड तक ले जा सकती है। इसीलिए इसके परमाणु हथियारों को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसका CEP यानी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी लगभग 220 मीटर है। इसलिए भले ही यह सबसे सटीक मिसाइल ना हो, लेकिन यह अपने पेलोड के साथ बहुत ही घातक हो जाती है। सिर्फ एक SS-18 सैटर्न मिसाइल मैरीलैंड, वर्मोंट और रोड आइलैंड जैसे 3 अमेरिकी राज्यों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। SS-18 सैटर्न मिसाइल एक जमीन आधारित मिसाइल है जिसको पूरे रूस भर में लगाया गया है। दोस्तों, कई सूत्रों का मानना है कि भारत के पास भी इसी तरह की मिसाइल मौजूद है, जिसे आप भी अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसकी रेंज 16,000 से 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये भी अपने साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड तक ले जा सकती है। लेकिन अभी भारत सरकार और DRDO ने इस मिसाइल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। नंबर 2, K329 बेलग्रोड। दोस्तों, पनडुब्बी की डिजाइन और टेक्नोलॉजी में रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। इसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी है, जिसे बेलग्रोड नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी भी कहा जाता है। आपको बताते चले कि यह पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है। बताया जाता है कि यह पनडुब्बी समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी तक ला सकती है। यह पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है, जो पिछले 30 सालों में बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। 30,000 टन वजनी इस पनडुब्बी में 80 फुट के 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन लगे हुए हैं, जिसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा हुआ है। ये हथियार इतने घातक है कि इनके फटने से समुद्र का पानी 500 मीटर ऊंचाई तक उछल जाता है, जो एक बड़ी लहर पैदा करने के लिए काफ़ी है। इस पनडुब्बी को अमेरिका को जवाब देने के मकसद से ही तैयार किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर इस पनडुब्बी का इतना खौफ है कि अमेरिका के सैटेलाइट 24 घंटे इस पर नज़र बनाए रखते हैं, और जब ये उनके सैटेलाइट के नज़रों से ओझल हो जाता है तब उनकी सांसें अटक जाती है। तीसरा, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस की इस किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को साल 2018 में पुतिन ने देश को समर्पित किया था। यह मिसाइल आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से यह दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं देती और उसे तबाह करके रख देती है। इस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका तोड़ अभी तक अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास मौजूद नहीं है। अमेरिका अभी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने के लिए युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। किंजल मिसाइल परंपरागत विस्फोटक के अलावा 500 किलोटन के परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल साबित होते हैं। बताया जाता है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल में सेंसर और रेडार सीकर लगे हुए हैं, जो उसे जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ ताकत देते हैं।
यही नहीं, किंजल को नाटो देशों पर हमला करने में मात्र 7 से 10 मिनट लगेंगे। ऐसे में उन्हें इसे मार गिराने का भी वक्त नहीं मिलेगा। नंबर 4, थर्मोबैरिक वेपन। थर्मोबैरिक हथियार को एरोसोल बम, ईंधन वायु विस्फोटक या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है। यह हवा से ही ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक बम की तुलना में काफ़ी अधिक विनाशकारी होता है। यह हथियार 2 स्टेप में काम करता है। टारगेट को भेदने के दौरान पहले विस्फोटक बम के ईंधन कंटेनर को खोल दिया जाता है, जिससे फ्यूल और मेटल के पार्टिकल से धुएं का गुब्बार बन जाता है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। वहीं दूसरा विस्फोट तब होता है जब एरोसोल कण को एक आग की ज्वाला की तरह जलाया जाता है और जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इमारतों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है, यहाँ तक कि आदमी को भी यह भाप बना सकता है। बताया जाता है कि इसकी संभावना बहुत कम है कि मनुष्यों और अन्य जीवों को इनके विस्फोट और आग से बचाया जा सकता है। ह्यूमन राइट वॉच की 1990 CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके हमले से इंसानों पर ईयर ड्रम्स, गंभीर चोट, आंतरिक अंगों और फेफड़ों का फटना भी हो सकता है, और तो और इसके हमले से इंसान अंधा भी हो सकता है। नंबर 5, T-40 अर्माटा टैंक। T-40 अर्माटा टैंक को रूसी कंपनी उर्लो गोंजवाड ने बनाया है। यह रूस का अब तक का सबसे एडवांस और शक्तिशाली टैंक है। इसको पहली बार मई 2015 में मॉस्को विक्ट्री डे के दौरान सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया था। अर्माटा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मेन गन। T-40 अर्माटा में ऑटोमेटिक लोडर के साथ 125 mm की 2A841M स्मूथ बोर कैनन लगाई गई है। इसमें 32 राउंड गोले हमेशा रेडी टू यूज कंडीशन में रखे जाते हैं। T-40 अर्माटा की मेन गन 7 से 12 किलोमीटर की रेंज वाली एक नई लेजर गाइडेड मिसाइल भी दाग सकती है। यह टैंक दुश्मन के 152 mm टैंक के गोलों को भी आसानी से झेल सकती है। दुनिया की दूसरी कोई भी टैंक T-40 अर्माटा जितनी सुरक्षित नहीं है। इस टैंक में अमेरिका के मुख्य युद्धक टैंक अब्राम्स टैंक की तुलना में दोगुना मोटा कवच लगा हुआ है। T-40 अर्माटा एक बार में 45 राउंड तक फायर कर सकती है। कुछ रूसी सूत्रों के अनुसार T-40 अर्माटा को भविष्य में 152 mm की नई तोप से भी लैस किया जा सकता है। साथ ही T-72 टैंक के थर्मोबैरिक रॉकेट को दागने की भी क्षमता है। इसमें थर्मोबैरिक रॉकेट के विस्फोट होते ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोग सांस के बिना ही मरने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे रूस के वो हथियार जो भारत को अगर मिल जाए तो फिर चीन क्या, अमेरिका क्या, दुनिया का कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस भारत को कभी ये हथियार देगा? और अगर देगा तो आपके हिसाब से वो कौन से हथियार होने चाहिए जो भारतीय सेना की शान बढ़ाए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।